हेलो हेलो। हाँ, हमारे एक साथी का बेटा प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए कुछ गुंडे लेकर आ रहा है। अश्विन, क्या तुम प्लीज 1 घंटे के अंदर आ सकते हो? उससे कहो 10-12 किराए के गुंडे भी ले आए। उससे मदद की क्या जरूरत है, वो खुद एक आर्मी है। ज्यादा हीरो बना रखा है। हेलो, क्या हुआ? लाइन कट हो गई। बिल्कुल रहम मत दिखाना। कहो तो जान ले लें। जस्ट रीच्ड बेबी। देखो, तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, किसी काम के नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ जो आदमी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और तुमने अगर पेपर साइन नहीं किए तो मैं डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगी। मैं क्या बॉस, भाभी है क्या? हो गया, काम शुरू करें। पापा, ए पापा, मेरी नींद खराब करके यहाँ चैन से सो रहे हो क्या? तुझे पता भी है चैन की नींद क्या होती है? कितनी बार समझाए अपनी 30 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो ना। आप इतने जिद्दी क्यों हो डैडी? बिल्डर पीछे पड़ा है, मॉल वाला पीछे पड़ा है और होटल वाला भी पीछे पड़ा है। आपके बाद ये सब मेरा ही तो होगा ना। मरने के बाद समाधि बनाओगे क्या? कितना लालची है तू। सारी प्रॉपर्टी तेरी ही थी, लेकिन अब मैं तुझे 1 कौड़ी नहीं दूंगा। मुझे यहाँ मरने के लिए भेज दिया तूने। अब मैं यहीं जीऊंगा, यहीं मरूंगा। जा, जो करना है कर ले। ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा। चल बे, इसके हाथ पांव तोड़। बॉस, अपन गुंडा जरूर है पर सीनियर सिटीजन को नहीं मारता। मैडम ने धमकाने के पैसे दिए। शेरू। हे अश्विन, हे अश्विन। अश्विन कौन है बे? मेरा दोस्त है वो। जरूर कोई बुड्ढा होगा। ए, तू दरवाजा बंद कर। तो तुम इसे नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे। कोई बात नहीं, मैं मारूंगा तो चलेगा ना। अश्विन! बुड्ढे ने दरवाजा तोड़ दिया ना, तुम जाके उसकी हड्डियां तोड़ो। अब ये बुड्ढा तुझे बचाएगा क्या? मेरा दोस्त अजय देवगन से कम नहीं। बहुत बढ़िया। अश्विन, चलो बाहर चलते हैं। अश्विन सब संभाल लेगा। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ऊपर मत जाना। ऊपर ब्लॉकबस्टर एक्शन चल रहा है। एक्शन? किसके बीच? अश्विन गुंडों की धुलाई कर रहा है। मजाक कर रहे हैं। सच कह रहा हूँ। रम्या, अंदर मत जाना अंदर। अश्विन एक लाइव बॉम्ब बना हुआ है, देखो उसे, देखो। चलो, निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। चल। अरे बाप रे, पूरा घर तोड़ दिया। इसके पैसे कौन भरेगा? अरे हम तुम्हारे साथ हैं, इस पागल की मत सुनो। यू कैरी ऑन। इस उम्र में भी तुम अच्छा लड़ लेते हो। चलो हम सब लोग अंदर चलते हैं। हाँ, आ जाओ। हाँ, आप लोग अंदर जाइए, जाइए 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 अंदर। और तुम घर जाओ, मैं भी अंदर जाती हूँ। सच कहूँ, ऐसा एक्शन मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। सरला, मैं कह रहा हूँ ये बड़े अब से मैं तुम्हें दादा नहीं बुलाऊंगी। क्यों? इस उम्र में इतना पावर? दादा वो है जो ठीक चल ना सके, देख ना सके और ऊंची आवाज के बिना सुन ना पाए। उम्र नहीं होती तो इस दुनिया की सारी लड़कियाँ फ्लैट हो जाती। अच्छा। उस दिन
जब हम मार्केट में थे तुम में बॉडी बिल्डर जॉन इब्राहिम दिखा और कॉफी शॉप में रोमांटिक रणबीर कपूर, और आज तो तुम में फाइटर टाइगर कपूर दिखा। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो तुम चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते हो। क्या करने वाली हो? आई लव यू अश्विन। लगता है जैसे जिंदगी एक खूबसूरत मोड़ ले रही है। अंदर से कुछ हो रहा है। कैसी फीलिंग है ये? क्या हो रहा है? दिल में एक तूफान सा उठा है, लेकिन मुझे उसे रोकना भी नहीं है। मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं? ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। क्या ये प्यार है या फिर कुछ और? मैं नहीं जानता। अरे रे, ओह माय गॉड। दुबई इंटेलिजेंस डॉन का स्केच ईमेल करने वाली है। अरेस्ट तो उसे मैं ही करूंगा। प्रमोशन तो पक्का है। तुम अंदर कैसे है? यू लो लेवल ऑफिसर, इंपॉर्टेंट काम में मुझको डिस्टर्ब करते हो। सॉरी सर, मैं तो ये फाइल आपको देने के लिए आया था। ये कौन है? ये दुबई का सबसे बड़ा डॉन है, हम इसे ढूंढ रहे हैं। मैंने इस आदमी को देखा है। क्या? कहाँ देखा? क्या? ओके ओके, Very smart looking. Thank you. Dust is there. बस पेट थोड़ा सा बाहर है। नहीं नहीं, अरे ये बड़ा पेट फ्री है तुम्हारे बड़े दिल के साथ, ये कही है ना करेक्ट बात। थैंक यू। आज तक लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी मजबूत की, पर कितनी अजीब बात है, आज एक लड़की के लिए दिल कमजोर हो गया। ज्यादा सेंटी मत हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस लड़की को प्रपोज कैसे करूं। हम जैसे नौजवान आशिक होते तुम प्रपोज नहीं कर पाए तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात हो गई। याद है ना मैंने क्या समझाया था? वैसे ही बिल्डअप करना। हाँ माचो, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत लड़कियां मिली, एक से एक बेतहाशा खूबसूरत, मेरे पीछे पड़ी तो मैंने उन्हें बस घुमाया फिराया छोड़ दिया। वो मुझे ठरकी समझेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, रम्या से कहना तुम्हारे दिल की आवाज सुने, उसे हर धड़कन में रम्या रम्या सुनाई देगा। तुम्हारे बचपन के डायलॉग आज नहीं चलेंगे। मेरा प्यार एकदम अलग लेवल पर है। समझाता हूँ। जब तुम दोनों किसी लड़की को देखते हो तो तुम ठरकी सीधा लाइट ऑफ करके बेडरूम ले जाते हो, लेकिन मैं जब रम्या को घर लाऊंगा तो लाइट ऑफ नहीं बल्कि लाइट ऑन करूंगा। जिंदगी रोशन होगी। वाह 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 वाह। फोन बजा, किसका है? उसी का है। बात करो। हेलो अश्विन, कहाँ हो? घर पे हूँ। आज पापा का रिटायरमेंट फंक्शन है। मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मैं भी तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहता हूँ। पहले तुम बता दो। दुनिया के सामने अपना लव डिक्लेयर करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा एज डिफरेंस है। लव में एज इज नॉट इम्पोर्टेंट। लव इम्पोर्टेंट है। जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अश्विन दादा इज ऑन द वे। हाय रम्या, कैसा लग रहा हूँ मैं? अश्विन, आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो। थैंक यू। एकदम दूल्हे की तरह। तो सुपर। यहीं कहोगी या सबके सामने? मुझे लगा कि ये रिटायरमेंट फंक्शन सही मौका होगा। पापा को तो शौक जरूर लगेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनकी चॉइस के लड़के से शादी करूं। एक बात बताऊं, उन्हें लव मैरिज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्यार थोड़ा अलग प्यार है। एज डिफरेंस की वजह से लोगों को गॉसिप करने का मौका मिल जाएगा। डैड तुमसे भी पूछेंगे। मेरा फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मैं तो कह दूंगी कि ये बात तो तुम्हें भी अब तक नहीं पता थी। मुझे तो बहुत कुछ नहीं पता। ये मेरा डिसीजन है। जब तक फीलिंग्स कनेक्ट ना हो, किसी से शादी कैसे कर सकते हैं? रम्या, तुम बहुत मैच्योर लड़की हो। इस उम्र में इतना बोल्ड डिसीजन कोई हिम्मत नहीं करता।
That is what makes you special. कहना तो बहुत आसान है, पर इतना बड़ा एज गैप। एज गैप से शादी करने वाली तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो। दुनिया बहुत प्रोग्रेसिव हो गई है। हाँ, कुछ लोग इसे खराब जरूर कहेंगे, पर उन्हें क्या पता प्यार क्या होता है। प्यार में उम्र की सीमा नहीं होती। तुम्हारे प्यार पे भंसाली जी एक फिल्म बनाएंगे, यूनिक लव स्टोरी। लोग तुम्हें सदियों तक याद करेंगे। पर क्या तुम स्ट्रांग हो, यही बात मैटर करती है। अगर यहाँ कोई इशू नहीं हुआ तो इसी फंक्शन में हम एंगेजमेंट ही कर लेंगे, ठीक है? सरप्राइज पे सरप्राइज के बॉम्ब फोड़े जा रही हो। मैं तो अपने साथ रिंग भी नहीं लेकर आया। डार्लिंग, सब तुम क्यों करोगे? मैं लाई हूँ ना। नॉटी। एक सेकंड, जरा अपना कोट देना। कोट किस लिए? सरप्राइज। एक और सरप्राइज। ओके देखते जाओ। कोई झटका मत दे देना। ये लो। आती हूँ। हाँ। जस्ट 5 मिनट्स। टेक योर टाइम। गुरुजी, आप यहाँ? आपने मुझे मरने से बचाया, प्यार का मतलब समझाया। आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया। आप पुरुष नहीं हो, महापुरुष हो। हो गया ना? अब जाओ जाओ। दिमाग में क्या चल रहा है? और ये उसी दिन से धक्का दे देना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा। अश्विन, हमेशा लेट आते हो, कभी टाइम पर नहीं आ सकते? मैं टाइम के हिसाब से नहीं आता, टाइम मेरे हिसाब से आता है। सर ड्रिंक सर। ये शराब वगैरह की वजह से ही मेरे बॉडी की वाट लग गई है। आज से नई शुरुआत। मैंने जब तय कर लिया है कि शराफत वाली जिंदगी जीऊंगा, तो तू ये शराब क्यों लेके आया? अच्छा सुन, इधर आ। ड्रिंकिंग लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ। गेट आउट। आज यहाँ सब रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स को देखकर खुशी हो रही है। इस रिटायरमेंट फंक्शन में कुछ पर्सनल कहना चाहती हूँ, जिसे पापा भी नहीं जानते। आप सबके लिए तो ये एक सरप्राइज होगा, पर पापा के लिए ये एक शॉक होगा। पापा मेरे लिए कई रिश्ते लाए जिन्हें मैंने मना कर दिया, क्योंकि आई एम इन लव। पापा आपको बता सकती थी, लेकिन एज का इशू है। वो यहाँ मौजूद है आज। सॉरी पापा। सबके सामने शर्मिंदा करने का यही मौका मिला? मुझे लगा यही सही मौका है। आप उसे जरूर पसंद करेंगे। मेरा बहुत ख्याल रखेगा वो। कुछ दिन पहले ही उससे लव हुआ, लेकिन ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। बस एक ही प्रॉब्लम है, एज डिफरेंस। इस एज गैप से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बारे में आप क्या सोचेंगे मैं नहीं जानती। अब मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगी। आ जाओ शिवा। ये है शिवा, माय लव। अश्विन दादा तक को नहीं पता था। बताइए दादा, कैसा लगा? मुझे तो लगा था कि उस दादाजी को अपना लवर बताने वाली हो। बेकार में टेंशन लिया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं और दादा? कभी नहीं। आपने पूछा था ना फोन का बिल इतना क्यों आ रहा है। तुम प्यार में कभी नहीं पड़ सकती। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप फिक्र मत कीजिए पापा, आप नहीं समझेंगे। वो यूएसए में है, आपको रुकना पड़ेगा। कंफर्म होने पर मैं खुद ही आपको बता दूंगी। तब तक मैटर को भूल जाओ। उसकी फोटो देखी? हाँ, देखी। बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं। कहा था ना, देखा? वो तुम्हारी फोटो कॉपी है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। अच्छा, एक बात तुमने नोटिस की कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम ऐसे ही दिखोगे। अच्छा, तुमने अश्विन दादा को हमारे बारे में बताया? अभी तक तो नहीं। तुम्हारे और शिवा के बीच में कितने साल का अंतर है? दरअसल शिवा मुझसे एज में 7 साल छोटा है। अच्छा, तो ये बात थी। मैं तो कुछ उल्टा ही सोच रहा था। तो तुमने सही कहा। He is very nice.
पापा मान भी गए। प्लीज हाय गुड इवनिंग एवरीवन। ओह सॉरी। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शिवा थोड़ा अकलाता हूँ और रम्या से बहुत प्यार। सॉरी। थैंक यू। ओके है ना? Is he Ashwin? Oh. सर, ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये आप ही ने कहा था सर। मैंने ही कहा था, लेकिन शराब से भी ज्यादा इंजूरियस चीज वो क्या सर? वो है लव। कभी किसी से प्यार किया है? नो सर, माँ ने जिससे कहा उसी से शादी की मैंने। ऊपर वाले ने बचा लिया तुझे। यू आर लकी। जा 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 जा, यहाँ पे सबको ड्रिंक पिला। हाँ? ओके जा सर। जा। ओके।